पीएम मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा। पीएम मोदी ने लिखा कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज भोपाल में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जनता को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर संबोधित करेंगे कमलनाथ। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई में जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। आज दिल्ली में 12 पदाधिकारियों का इंटरव्यू होगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदर इंटरव्यू लेंगे और संगठन के कार्यक्रमों के आधार पर नाम तय किए गए। भोपाल में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और सीमाओं पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश में जल्दी ही सीधी भर्ती हो सकेगी। शिवराज सरकार ने साल 2019 से सीधी भर्ती पर लगी रोक हटा ली। एमपी सरकार ने लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं के जरिए होने वाली भर्तियों पर लगी रोक में छूट दी है। ग्वालियर में बड़ा हादसा सामने आया है। शहर के बाराजबाड़ा पर फायर ब्रिगेड के हाइड्रोलिक मशीन के क्रेन टूट गए और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल। ग्वालियर में हुए हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना करता हूं। हादसे में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दुख व्यक्त किया। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 38,000 से ज्यादा केसेस। एक दिन में ठीक हुए 35,000 से ज्यादा मरीज। छत्तीसगढ़ में सीजी टीका ऐप के जरिए सेकेंड डोज लगवाना आसान कर दिया गया है। अब सेकेंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 11,71,000 लोगों का डेटा कोविन ऐप में अपलोड नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सीजी टीका ऐप से पहले डोज लगवा चुके लोगों को सेकेंड डोज देने के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। इंदौर ने कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करते हुए पहला डोज 100% पूरा कर लिया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी पहला डोज 100% के नजदीक है। इंदौर में 28 लाख लोग वैक्सीनेशन के पात्र हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र का टारगेट 18.8 लाख था। शुक्रवार को 15,000 लोगों को डोज लगाने का टारगेट था। मध्य प्रदेश के इंदौर डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शहर में 5 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या 37 हो गई है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 448 घरों में सर्वे किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम लार्वा को नष्ट करने में जुटी है। मंदसौर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक 139 मामले आए सामने, जिनमें सबसे ज्यादा मामले सीतामऊ इलाके के। मंदसौर में स्वास्थ्य विभाग डेंगू फैलने के लिए बारिश में हुई देरी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि कई इलाकों में नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ के बाद अब पानी जमा हो गया है, जिससे डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग ने जिले के बाढ़ पीड़ित सभी 40 गांवों में डेंगू लार्वा के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ग्वालियर के संवेदनशील इलाके जैसे कि दीनदयाल नगर, पुरानी छावनी, विनय नगर में भी सर्वे का काम चल रहा है। टाइगर और लेपर्ड स्ट्रीट के बाद मध्य प्रदेश को एक और तमगा। वन्य जीवों के संरक्षण के मामले में आदर्श राज्य घोषित वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया की रिपोर्ट। इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने का नया तरीका सामने आया है। गैंग का एक सदस्य दिव्यांग बनकर LIC चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देखकर ट्रैफिक कर्मी को दया आ गई। नकली हाथ बनवाकर ठीक कराने की बात कही गई। ट्रैफिक कर्मी ने जैसे ही उसका हाथ देखना चाहा, युवक ने झपट्टा मारकर भाग निकला। सिपाही ने जब युवक का पीछा किया, उसे पकड़ा तो उसकी पोल खुल गई। उसने ये भीख मांगने के लिए कुर्ते में हाथ छिपा रखा था। मध्य प्रदेश के रतलाम में चने खाने से 3 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। चना खाने के दौरान बच्चा अचानक से बेहोश हो गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। भोपाल में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात अटल पथ स्मार्ट रोड पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी। रायपुर सहित प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आईजी से मुलाकात की। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने समय के आपराधिक रिकॉर्ड जांच लेने चाहिए। भोपाल में साल 2018-19 में चाइल्ड लाइन के पास बाल अपराध के 154 केस दर्ज किए गए थे, जो कि 2020 और 21 में बढ़कर 300 तक पहुंच गए। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अर्चना सहाय ने बताया है कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बुरा असर मासूमों पर पड़ा है।
भोपाल में पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पिपलानी इलाके में पुलिस ने एक कंटेनर से 11 लाख रुपए की 1464 लीटर शराब जब्त की। शराब की तस्करी करने वाली ट्रक पर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर था, लिहाजा दिल्ली से शराब की तस्करी किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इंदौर में सरेआम गुंडागर्दी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला पंडरीनाथ इलाके के मुंबई बाजार से सामने आया है, जहां पर जूस पी रहे एक व्यापारी और उसके भतीजे के संग बदमाशों ने छेड़खानी शुरू कर दी। घटना के बाद व्यापारी ने अपने दूसरे परिजनों को भी मौके पर बुलाया, जिसके बाद बदमाशों ने कांच की बोतल से हमला कर दिया। दुर्ग पुलिस गोल्ड पर हाथ साफ करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों के कब्जे से लगभग आधा किलो सोना, 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल और सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। 3 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसमें से एक 8 लाख का इनामी राजू, 5 लाख का इनामी शामिल है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में राजू नक्सली उत्तर दक्षिण और पश्चिम बस्तर में हुई नक्सल मुठभेड़ में शामिल था। सागर में पीएम आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत न होने से नाराज एक युवक ने नगर निगम में जमकर हंगामा किया। बलरामपुर जिले में 2 दिन अधिकारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया। सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के अजाक थाने में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन पहले राजपुर जनपद पंचायत के कलची गांव में ग्रामीण लोक स्वास्थ्य यंत्र के विभाग के 6 अधिकारी गांव में पुलिया निर्माण में अनियमितता की जांच करने गए थे। छतरपुर में एक विचाराधीन कैदी के इलाज के दौरान हुई मौत के बाद बवाल हो गया। मृतक के परिजनों ने शव को आकाशवाणी चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया। जेल में सवेश की तबीयत बिगड़ गई, जहां से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने पुरुषनार थाना प्रभारी पर बेकसूर गांव वालों को नक्सली बताकर जेल भेजने और ग्रामीणों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। वहीं पर एएसपी नीरज चंद्राकर ने ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच करने और गांव वालों को सुरक्षा देने की बात कही। भोपाल में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन गोताखोरों की सक्रियता ने इसे हादसे को टाल दिया। राजा भोज पुल से महिला छलांग लगाने जा रही थी। सूचना पर डाल 100 पुलिस पहुंची, महिला को समझाकर थाने ले जाया गया। मंदसौर पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खरडावत गांव में वासुदेव कुमावत नाम के युवक का शव मिला था। जांच में जुटी पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर उसके साथ काम करने वाले कलंदर नाम के युवक को हिरासत में लिया। मंदसौर हत्याकांड में आरोपी कलंदर ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि वासुदेव उसके परिवार के किसी महिला से फोन पर बात करता है और इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सतना के अमरापाटन में 2 बच्चे नदी में डूब गए और बिकोड़ी नदी में पुल के पास दोनों नहाते वक्त गहरे पानी में चले गए थे। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। इंदौर पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से करीब 30 लाख रुपए का सामान और 2 कार जब्त की गई। नॉर्डन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान पर लगी मुहर। लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ फैसला। अब यमुना प्राधिकरण से दिलाई जाएगी मंजूरी। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए वैक्सीन के दोनों डोज या नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी, नहीं तो 14 दिन की क्वारंटीन। डेटा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला। दिल्ली एसआर में कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू का खतरा भी बढ़ा। अस्पतालों में बड़े मरीज, डॉक्टरों की सलाह, बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की जातीय आधारित जनगणना कराने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा लेटर। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने जातीय जनगणना के मुकाबले बाढ़ और कोरोना से बचाव को बताया जरूरी। पटना में विजिलेंस टीम ने इंजीनियर के घर पर मारा छापा। 1 करोड़ से ज्यादा मिला कैश। रुपए गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन। कुल 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। छापेमारी जारी। इंस्टाग्राम पर रेप पीड़ित के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के मामले में फेसबुक इंडिया प्रमुख को एससीपीसीआर का नोटिस। 17 अगस्त को पेशी के निर्देश। राहुल गांधी ने पोस्ट की थी तस्वीर। नोटिस के बावजूद फेसबुक ने कार्रवाई पर नहीं दी थी जानकारी।
75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक अलर्ट। पूरा देश तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट। लाल किले की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां सतर्क। आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। जलियांवाला बाग में बना नया स्मारक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम। तालिबान का प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान, अफगानिस्तान में भारतीयों को कोई खतरा नहीं।